एक रामवन नाम के एक सुंदर जंगल में गोपी चिड़िया अपने बीमार पति के साथ रहती थी। अपने पति के इलाज और घर का खर्चा चलाने के लिए वह पास ही के मार्केट में नींबू पानी बेचा करती थी और उससे जो भी पैसे वो कमाती वो सारे उसके पति के इलाज की दवाइयों पर खर्च हो जाते थे। गोपी चिड़िया का पति बोल नहीं सकता था, वह देख और सुन सकता था। तो एक दिन गोपी चिड़िया अपने पति से बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि अपने इस नींबू पानी के काम को और बढ़ा लिया जाए, क्योंकि मेरा नींबू पानी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट से ढेर सारे नींबू लाकर ढेर सारा नींबू पानी बनाकर बेचूं, जिससे हमारी ज़्यादा कमाई होगी और हम घर का खर्चा भी ठीक ढंग से चला पाएंगे। मैं मार्केट जा रही हूँ नींबू लेने, आप अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ही मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इतना कहकर चिड़िया मार्केट की तरफ नींबू लेने के लिए चली जाती है। फिर गोपी चिड़िया मार्केट से ढेर सारे नींबू लेकर आ जाती है और बोलती है, आज तो चिंटू भैया ने बहुत ही कम दाम पर नींबू दे दिए। लगता है 5-6 दिन तक तो आराम से चल ही जाएंगे, उसके बाद ही मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फटाफट से नींबू पानी बना लेती हूँ और फिर चलती हूँ बेचने के लिए। ढेर सारा नींबू पानी बनाने के बाद चिड़िया उसे बेचने के लिए मार्केट में ले जाती है। नींबू पानी ले लो, ठंडा ठंडा नींबू पानी, 10 रुपये गिलास। ताज़ा नींबू पानी ले लो, ताज़ा नींबू पानी, 10 रुपये गिलास। और फिर कुछ ही देर में ग्राहकों की लाइन लग जाती है और कुछ ही देर बाद चिड़िया का सारा नींबू पानी बिक जाता है। वाह, सच में मज़ा आ गया गोपी बहन। नींबू पानी तो मैंने बहुत पिया, लेकिन तुम्हारे नींबू पानी की तो कुछ बात ही अलग है। अरे वाह, आज तो बहुत सारी कमाई होगी। सारा नींबू पानी बिक गया और ढेर सारे पैसे भी आ गए। अब तो आपके इलाज के लिए जल्दी ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अब धीरे धीरे करके गोपी चिड़िया के सारे नींबू खत्म हो गए और उनकी जगह पैसे इकट्ठे हो गए। पैसे इकट्ठे होने के बाद गोपी चिड़िया अपने पति को हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है और उसके ऑपरेशन के लिए सारे पैसे दे देती है। और जो भी पैसे बचते हैं थोड़े बहुत पैसों से ही मार्केट आ जाती है नींबू खरीदने के लिए। अरे चिंटू भैया, जरा 1000 रुपये के नींबू देना तो। सिर्फ 1000 रुपये के नींबू? गोपी दीदी, 1000 रुपये के नींबू से कितना नींबू पानी बना लोगी? आप क्या कह रहे हो चिंटू भैया, मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि नींबू का भाव 2 दिन पहले बढ़ गया। अब नींबू 500 रुपये किलो हो गया है। 1000 रुपये में सिर्फ 2 ही किलो नींबू आएंगे। उस दिन तो आपने मुझे 100 रुपये किलो नींबू दिए थे, अब एकदम से अचानक से 500 कैसे हो गए? अरे क्या करें गोपी बहन, मंडी में ही भाव बढ़ गया है। हमें भी पीछे से बहुत महंगे नींबू मिल रहे हैं, इसीलिए हम आगे भी महंगा बेच रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। अब गोपी चिड़िया उदास हो जाती है और बिना नींबू खरीदे ही चिंटू की दुकान से बाहर आ जाती है। अब वह बहुत परेशान थी। वह नींबू के बारे में सोचती हुई उड़ती चली जाती है और वह यह भी भूल जाती है कि उसका घर दूसरी दिशा में है। वह दूसरी दिशा में चली जाती है जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले तो मेरा नींबू पानी इसलिए बिक जाता था कि जंगल में सभी नींबू पानी महंगा देते हैं और मैं नींबू पानी सिर्फ 10 रुपये में देती थी। लेकिन अब नींबू इतने महंगे हो गए हैं कि मैं सस्ता नींबू पानी कैसे दे पाऊंगी। गोपी चिड़िया थोड़ी देर उदास होने के बाद अपने आप को समझा लेती है और बोलती है, खैर कोई बात नहीं, अब तो मेरे पति का ऑपरेशन हो जाएगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद तो वह अपने ऑफिस जाया करेंगे, फिर तो मुझे नींबू पानी बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी गोपी चिड़िया को सामने से एक आवाज़ सुनाई देती है, पानी, कोई मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। अब गोपी चिड़िया हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला पेड़ उससे बोल रहा था, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, यहाँ की तो धरती भी बंजर है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए ज़रूर पानी लाऊंगी।
मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूँगा। वहाँ पर एक बाल्टी पड़ी हुई है, तुम उसे ले जाओ और नदी से पानी ले आओ। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं इतने आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर गोपी चिड़िया बाल्टी उठा लेती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। नदी वहाँ से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी गोपी चिड़िया हार नहीं मानती और वह चिलचिलाती धूप में भी पानी लेने के लिए चली जाती है। और वह आखिरकार नदी तक पहुँच ही जाती है और नदी से बाल्टी भरकर वह वापस पेड़ की तरफ उड़ने लगती है। फिर गोपी चिड़िया पेड़ को पानी पिला देती है और पानी पिलाने के बाद पेड़ से पूछती है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? रुको गोपी, पहले मेरा असली रूप तो देख लो। नारायण नारायण, तुम बहुत दयालु चिड़िया हो। तुमने एक प्यासे पौधे को पानी पिलाने के लिए कोसों दूर नदी पर जाना भी उचित समझा और उसे इनकार नहीं किया। मैं तुम्हारी इस सद्भावना की प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें अभी किस चीज़ की आवश्यकता है। नारायण नारायण। यह लो, यह जादुई बीज हैं। इन्हें बोते समय तुम अपने मन में जिस भी पौधे का विचार करोगी, इसमें से वही पौधे का जन्म होगा। इतना कहकर भगवान नारद वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चिड़िया बीज लेकर अपने घर आ जाती है। और घर आकर गोपी चिड़िया अपने मन में नींबू का विचार करते हुए उन बीजों को अपने बागीचे में बो देती है। फिर जैसे ही अगले दिन सूरज निकलता है, वैसे ही सूरज के साथ नींबू के पेड़ भी उग जाते हैं। नींबू के पेड़ उगाने के बाद अब तो चिड़िया कभी सेब, कभी संतरे, कभी आम, सभी फलों के पेड़ उगाती है और नींबू पानी के साथ साथ फलों का जूस भी बेचने लगती है। और अब उसका पति भी ठीक हो गया था और अब वह भी एक बड़ी दुकान खोल लेती है।